कल जो पैराग्राफ हुआ था उसको पढ़ के बढ़ेंगे आगे। और इसमें यही बात कही गुरुदेव ने कि ऋषि मोह के तर्क पर मुग्ध था, सोचता था विश्व की विशेषता को, जहां पंख में भी पंकज उत्पन्न होता है। निरर्थक कुछ भी नहीं, फिर यह विकलता क्यों, चिंता क्यों, निराशा क्यों, अकर्मण्यता क्यों? क्यों प्राणी प्रतिक्षण भ्रमित हो संसार की असारता का गीत गा रहा है? विश्व की प्रत्येक वस्तु सार्थक, प्रत्येक भाव प्रकाश प्रसार के लिए सचेष्ट, फिर यह अभाव क्रंदन क्यों? मोह ने इन्हें विवश किया या इनकी अज्ञता ने? यह भी विचारणीय है। जो कुछ भी हो, मोह की सार्थकता को ऋषि कैसे स्वीकार करता? कहने लगा, मोह की बातें भी यदि मोह की भावना न जगा पाएं तो आश्चर्य ही होगा संसार को। किंतु जिनका लक्ष्य निश्चित है, वे भला तुम्हारी मोहक बातों में क्यों आने लगे? तुम्हारा भाव काम क्रोध से भिन्न है। एक ओर तुम प्यार का आश्रय लेते हो, दूसरी ओर कर्तव्य विमुखता का। प्रेम तो अच्छा, किंतु कर्तव्य विमुखता तो मनुष्य के हृदय में ग्लानि उत्पन्न करने वाली होती है। तुम कुछ अंशों में जगत के संपर्क का कारण बनते हो, किंतु वह संपर्क किस काम का जो कर्तव्य को प्रोत्साहन देने से दूर विमुखता का पाठ पढ़ाए। मोह तुम्हें कभी मोह नहीं होता, यह भी आश्चर्य है। तुम अन्य प्राणियों का मोह जनित कार्य देख अपनी सफलता पर फूले नहीं समाते। ये पैराग्राफ कल अंत में हुआ था और हमने संक्षेप में यही भाव लिया था कि जिस प्रकार से मोह तर्क दे रहा है ऋषि के सामने, उसकी तर्क शैली पर और उसके तर्क में जो सार है या जिस बात को लेकर के मोह अपनी विशेषता बतला रहा है, अपनी बड़ाई कर रहा है, ऋषि को ऐसा नहीं लगा कि कुछ भी वो गलत कह रहा है। इसलिए ऋषि उसके तर्क पर बिल्कुल मुग्ध था यानी बहुत ही एक प्रकार से प्रसन्न था कि देखो, मोह भी ऐसा तर्क दे सकता है। किंतु इसका मतलब यह नहीं कि जो कुछ भी मोह कह रहा है वो सब कुछ ठीक है, और मोह जो है वो पूरी तरह से सार्थक है। यह भी भला कैसे ऋषि मानता? ठीक है, प्राणी ध्यान नहीं देता है, ऋषि यही सोच रहा है। मोह से आगे बात बढ़ाने के पहले सोच रहा है कि प्राणी इस बात पर ध्यान ही नहीं देता कि यह विश्व तो ऐसा है जहां कीचड़ में भी कमल उगता है। यानी मोह में वो यदि चाहे तो प्रभु का प्रेम अनुभव कर सकता है। उसके अलावा जो कुछ भी है, इसमें कुछ न कुछ सार्थकता है। सृष्टि में सृष्टिकर्ता ने जिन सब उपादानों की रचना की है वो कुछ भी निरर्थक नहीं है। अगर निरर्थक नहीं है तो प्राणी उसमें सार्थकता क्यों नहीं खोजता? यदि सार्थकता खोजे तो फिर विकलता नहीं होगी। यह विकलता क्यों है? क्यों चिंता है? क्यों निराशा है? क्यों अकर्मण्यता है? यह ऋषि के मन में प्रश्न उठ रहा है और ये बहुत ही आवश्यक है। इन प्रश्नों के द्वारा ऋषि क्या चाहता है कि लोग भी इस पर विचार करें, साधारण प्राणी भी इस पर विचार करें
और अपने जीवन को एक सही दिशा दे। ऋषि तो जिस राह पर चल रहा था उसको तो अपने साध्य की उपलब्धि हो गई। वो तो अपने शांत चित्त में चिंतन मनन विवेचन में लगा हुआ है, तभी ये जितने विकार हैं एक एक करके आ रहे हैं। काम क्रोध लोभ और अब मोह से उसकी बातें हो रही हैं। तो यही समझ में आ रहा है ऋषि को कि मैं जिस प्रकार निष्पक्ष और तटस्थ हो करके इन सब का अवलोकन कर रहा हूं, इनसे बातें कर रहा हूं और साथ साथ देख रहा हूं कि सृष्टि में प्राणी कितना व्याकुल है, क्यों नहीं समझ पाता, क्यों नहीं इस तरह की दृष्टि ले पाता, क्यों इतनी चिंता निराशा विकलता अकर्मण्यता, यानी जो कर्म उसे करना चाहिए वो कर्म न करके उल्टे सीधे ही कर्मों में लगा हुआ है। और इसीलिए लगता है कि प्राणी बस हर एक क्षण भ्रमित होकर के यही कहता रहता है इस सृष्टि में कुछ सार नहीं है, इस संसार में कुछ सार नहीं है, ये सब भ्रमित करने के लिए है, ये है ऐसा है। अरे भ्रमित तो स्वयं है, इस पर विचार नहीं करता क्योंकि उसकी तो आदत पड़ी हुई है अपने अलावा दूसरे को दोष देने की। और ये सब बातें पहले भी दूसरे विकार के संदर्भ में गुरुदेव ने समझाई। तुम बुरा, ये बुरा वो बुरा और मैं बुरा। कोई सोचता है कभी? दूसरों को बुरा कहता है, दूसरों को कहता है कि ये भ्रमित हैं। जरा अपने बारे में भी तो सोचे। जबकि प्रत्येक वस्तु सार्थक है, सब कुछ भाव से भरपूर है। इस भाव के प्रकाश में यदि प्राणी थोड़ा बहुत भी प्रारंभ करे अपना जीवन, तो धीरे धीरे इस प्रकाश का विकास हो, और वो विकास प्राणी के अंतःकरण में तो हो ही, साथ ही जो भी उसके संपर्क में आए उस तक भी वो भाव का प्रकाश प्रसारित हो। तो इसीलिए तो ये सृष्टि की रचना हुई है। किंतु प्राणी तो अभाव का रोना रो रहा है, उसका ध्यान तो भाव की ओर है ही नहीं। तो इन सब बातों पर विचार कर रहा है ऋषि, और यह भी सोच रहा था कि वास्तव में क्या करें लोग। सोचते नहीं है, विचार करते नहीं है कि मोह के वशीभूत होकर ये इतने अज्ञानी बन बैठे हैं, और या फिर वास्तव में ये अज्ञानी हैं और ज्ञानी होने का ढोंग रच रहे हैं कि हमें सब पता है। यह विचारणीय है, प्राणी विचार करे इस पर कि मोह ने इन्हें विवश किया है या इनकी अपनी ही अज्ञता ने। यह बात सोचना बहुत ही सार्थक होगा इनके लिए। यह तो सब प्राणी के लिए, उनके भले के लिए, जन कल्याण के लिए ऋषि सोच रहा है और इस तरीके से अपने भाव व्यक्त कर रहा है। किंतु मोह की बातें वो पूरी तरह कैसे स्वीकार कर ले, और यह सोच रहा है कि हाँ मैं मोह में यदि ग्रसित होने लग जाऊं तो फिर कठिन है। दुनिया वाले होते हैं, स्वाभाविक है। मोह की बातें यदि मोह की भावना न पैदा करें तो फिर आश्चर्य होगा संसार को। बिल्कुल होता है लोगों को आश्चर्य। किंतु जिन्होंने एक लक्ष्य ले लिया जीवन का कि मुझे तो प्रभु की प्राप्ति करनी है, मुझे तो अपने साध्य तक पहुंचना है, और यह मोह जो यदि आए मेरे जीवन में तो मुझे इसका भी सार समझ के थोड़ा बहुत काम में लेना और फिर आगे बढ़ जाना है। तो जो अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जिन्होंने अपना लक्ष्य निर्धारित कर रखा है, वो मोहक बातों में क्यों आने लगे? यह मोह को समझा रहा है ऋषि,
और ये भी कह रहा है कि तुम्हारा भाव जो है काम क्रोध से बिल्कुल अलग है, क्योंकि काम क्रोध को वो समझ चुका है, उनसे बातें कर चुका है और अपने अनुभव हम तक पहुंचा चुका है। और हमें भी बतला रहा है ऋषि कि काम क्रोध से यह अलग है मोह, क्योंकि एक और तो मोह जो है वो प्यार का आश्रय लेता है, यानी प्यार का ढोंग रचता है और उस ढोंग के द्वारा उस छद्म वेश में आकर के वो प्राणी को जो उसके लिए करणीय है, करने योग्य है, उससे विमुख कर देता है, उससे दूर कर देता है। और जब देखता है प्राणी यह सब अपने साथ घटित होते हुए, जब थोड़ी सी जागृति आती है तो अपने आप ही उसके हृदय में ग्लानि होती है कि अरे मैं भी कैसा इंसान हूं, मोह के वशीभूत हो गया। मुझे तो अपने साध्य पे ध्यान देना था और मैं पड़ गया मोह में, दुनियादारी में, अपने घर परिवार में रम गया मैं। ठीक है, मोह न हो तो हम लोगों से कैसे जुड़े रहेंगे? कुछ न कुछ जन संपर्क के लिए, जगत के संपर्क के लिए मोह की आवश्यकता होती है, किंतु यदि सही दिशा न दिखलाकर मोह हमें अपने कर्तव्य से उल्टी ओर ले जाए, दूसरी ओर ले जाए, तो फिर यही कह रहे हैं मोह को, इसमें क्या आश्चर्य की बात है, प्राणी समझ ले तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर ये मोह के वशीभूत होकर जो भी संपर्क कर रहा है वो कोई काम नहीं आने वाला उसको, और ये जीवन ऐसे ही व्यर्थ निकल जाता है। और मोह, क्या तुम्हें कभी मोह नहीं होता? क्या तुम्हें अपने आप से मोह कभी नहीं होता, ताकि तुम दूसरों को छोड़ दो, उन पे ध्यान न दो? जैसे जिनको अपने घर परिवार में मोह होता है वो दूसरे लोगों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, अपने बच्चों पर, अपने परिवार में उसी में रमे रहते हैं। तो क्या तुम अपने आप पर ध्यान नहीं देते कभी? क्या तुमको कभी अपने आप से मोह नहीं होता? यह भी बड़े आश्चर्य की बात है। वो इसलिए क्योंकि तुम दूसरों को प्रभावित करके अपनी सफलता पर इतराते हो, प्रसन्न होते हो, फूले नहीं समाते हो। ये पैराग्राफ दोबारा इस ढंग से इसलिए रखा गया ताकि इसमें मोह का जो कैरेक्टर है, यानी मोह का जो चरित्र है, वो हमें पूरी तरह से समझ में आ जाए और हमें यह पता लग जाए कि वास्तव में किस प्रकार से मोह हमें भ्रमित कर रहा है, या हमें वास्तव में अपनी आंखों पे पट्टी बांध रखे हैं। इतनी सी बात समझनी है। इस पूरे पैराग्राफ का सार यही है। आगे कह रहे हैं कि माता का स्तनपान मोहजनित नहीं, स्नेह का जीवित उदाहरण है। स्नेह ने रक्त को दुग्ध में परिवर्तित किया, यह तुम्हारे अभिमान का विषय नहीं। स्नेह प्राणी के प्राणों में अमर ज्योति जागृत करता, प्राणी को देवतुल्य ही नहीं अपितु स्वयं प्रकाश के भाव से अवगत कराता। प्रशंसा के पात्र तुम नहीं, स्नेह है जिसका विकृत रूप तुम्हारा सहायक होता है। जहां विशुद्ध परम तत्व है, वहां आंशिक विशुद्ध जीवत्व भाव है। विकारों में तुम ही ऐसे छद्मवेशी हो जिसका परिचय नहीं। मोह, तुमने अकर्मण्यता एवं शिथिलता को प्रश्रय दिया, उत्साह का स्थान ही न रहने दिया। देखो, आज भी तुम्हारे संक्रामक प्रभाव से सृष्टि का कैसा विकृत रूप हो रहा है।
सार्थकता तुम्हारी नहीं, स्नेह की है, जिसे तुमने पंगुवत बना रखा है। स्नेह प्रवाहित होता जन जन के तन तन में, मन मन में, तो स्वर्ग की कल्पना ही मनुष्य को न करनी पड़ती। आज कल्पना मात्र है। यदि स्नेह का राज्य होता तो प्रकृति धन्य होती। प्राणी प्रतिपल भाव के झूलन में झूलता, शांति उसकी सखी होती, और न जाने क्या क्या होता। यह कहना ही व्यर्थ हो रहा है। मोह तुम्हारा बंधन महाभ्रामक है। और इस पैराग्राफ में सर्वप्रथम तो गुरुदेव ने स्नेह और मोह का एक तुलनात्मक रूप प्रस्तुत किया। उसके बाद में जो विशुद्ध परम तत्व है प्रेम, जो विशुद्ध परम तत्व है शिव, उसके साथ साथ जो आंशिक रूप से जो विशुद्ध भाव होता है, जीवत्व भाव, वही मोह जनित है। यह बात थोड़ी हम समझेंगे किस प्रकार से आती हैं ये बातें। और फिर से मोह के प्रति हम सबको जागरूक कर रहे हैं, आगाह कर रहे हैं, और हमारे भीतर कुछ ऐसी चेतना का भाव दे रहे हैं कि हमारी जो जड़ता, यानी हम मोह के द्वारा जकड़े हुए हैं और जड़वत जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और अपने आप को, किसी और को नहीं, खुद को ही हम जस्टिफाई करते हैं कि हाँ, हम बिल्कुल सही जीवन जी रहे हैं। ठीक है, गुरुदेव की बात अलग है, वो तो संत थे, संत हैं, उनकी बात अलग है। हम तो साधारण प्राणी हैं। हम अगर इस तरह से न जिए तो फिर हमारा तो जीवन ही दूभर हो जाए। इस सोच को लेकर यदि हम ये सब बातें जो सुन रहे हैं सुनेंगे, तो सब हमारे लिए निरर्थक प्रतीत होगा। यदि कुछ हमारी जड़ता दूर हो, कुछ हम में चैतन्य भाव आए, तब तो गुरुदेव का यह लेख लिखना सार्थक हो, यह पुस्तक लिखनी सार्थक हो, और हमारा उसको पठन पाठन करना, चिंतन मनन विवेचन करना सार्थक हो। तब हमें मालूम पड़े। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मोह सबसे पहले माता को ही होता है, और वो जो मोह है उसका जनक कौन है? उसका जनक है स्नेह। जो बात पहले भी हो रही थी, फिर बात आई थी कि प्रेम में और स्नेह में क्या अंतर है। तो स्नेह जो है वो प्रारंभिक रूप होता है, और प्रेम जो है वो और जब प्रगाढ़ होता जाता है स्नेह, तब वो प्रेम का रूप ग्रहण करता है। तो माता को यदि अपने पुत्र के प्रति स्नेह है और वो उस स्नेह को मोह में परिवर्तित ना होने दे, और उस स्नेह तत्व को पूरी तरह से समझ ले और उसे एक नया आयाम दे, एक नया डायमेंशन दे, एक नई दिशा दे, तो वही माता कितनी बड़ी प्रभु की भक्त हो सकती है, प्रभु प्रेमी हो सकती है, इसका कोई हिसाब नहीं है। और लोगों ने संभवतः इसी भाव को लेकर के भक्ति का एक रूप बाल भक्ति रखा होगा, जिसमें आप भगवान को बाल रूप में देखते हो, और जिस तरह बच्चे को
सुबह जगाते हैं, उसे भोजन खिलाते हैं, दिन भर ध्यान रखते हैं, रात को सुला देते हैं, उसी तरह करके लोग अपने आप को भक्त मान बैठते हैं। एक ओर अपने बालक से मोह होता है जो अपने शरीर का अंश होता है, और दूसरी ओर जिसको हम भगवान मान बैठे हैं, जिसकी हम बाल्य रूप में भक्ति समझ रहे हैं, वो भी एक प्रकार का मोह ही बन जाता है। हमें तो उसमें से स्नेह तत्व को बाहर निकालना है, और यही गुरुदेव इसमें समझा रहे हैं कि माता जो स्तनपान कराती है, वो स्तनपान मोह के वशीभूत होके नहीं है, वो तो स्नेह का एक जीवित उदाहरण है कि किस प्रकार से प्राणी के शरीर में हमेशा रक्त प्रवाहित होता रहता है, किंतु जैसे ही माता गर्भवती होती है और बालक भूमिष्ठ होता है, उसके साथ ही वो रक्त जो है दुग्ध में परिवर्तित हो जाता है। यह माता का स्नेह है। और इस पे यदि मोह अभिमान करे, इसलिए कह रहे मोह को, ये तुम्हारे अभिमान का विषय नहीं है कि देखो मैंने ही तो मां के स्तन में रक्त की जगह दूध बना दिया। ये तुमने नहीं बनाया, ये उसके स्नेह ने बनाया है। और स्नेह तो ऐसा है कि प्राणी मात्र के भीतर एक अमर ज्योति जागृत करता है। अमर ज्योति क्या है? अमर ज्योति एकमात्र आत्म ज्योति है। वो आत्मा जो अमर है, अजर है। यदि हमारा प्रभु के प्रति स्नेह हो और हमारे प्राणों में यदि उसका प्रेम पूरी तरह से प्रगाढ़ रूप से समा जाए, तो अपने आप ही हम उस अमृत तत्व का स्वाद चख पाएंगे, उस ज्योति को अनुभव कर पाएंगे। और यह स्नेह ही है जो एक साधारण प्राणी को देवतुल्य ही नहीं, यानी देवता के बराबर ही नहीं, बल्कि अपने स्वयं के भीतर जो छिपा हुआ प्रकाश, वो आत्म प्रकाश, वो स्वयं का प्रकाश, उससे अवगत कराता है, परिचित कराता है। यह स्नेह जब धीरे धीरे बढ़ने लगता है, प्रेम का रूप लेता है और गहराई में पहुंच जाता है, तब प्राणी को पता लगता है जो अब तक सुनता आया था कि प्रेम ही परमात्मा, परमात्मा ही प्रेम। तब उसे पता लगता है कि ये प्रेम की क्या महिमा है। इसलिए कोई यदि मोह की प्रशंसा करे एक मां का उदाहरण लेकर के, वो उचित नहीं है। प्रशंसा उस स्नेह की है, और वो स्नेह जब विकृत रूप धारण कर लेता है, तभी वो मोह बन जाता है और एक अलग ही ढंग से लोगों के सामने प्रस्तुत होता है, जिसे वो समझ नहीं पाते हैं। तो एक विशुद्ध परम तत्व है, वो है स्नेह, या जिसे हम कह सकते हैं प्रेम। और उसके साथ ही जब तक विशुद्ध जीवत्व भाव रहेगा, वहां पर वो विशुद्ध परम तत्व आंशिक रूप से ही रहेगा। और इसको हमने तन मन के अंदर भी बहुत अच्छे से समझा था, स्थूल सूक्ष्म के आधार पर, जड़ चेतन के आधार पर, और शुद्ध चेतना और ये सब बातें भी आई थी, उसके आधार पर भी हमने समझा था कि इस पूरी सृष्टि में कुछ भी जड़ नहीं है, संपूर्ण रूप से जड़ नहीं है। उसमें कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में चेतन तत्व विद्यमान है। साथ ही शुद्ध चेतन वो एकमात्र अपना स्वरूप है, आत्म स्वरूप है। तो वो आत्मा का ही अंश जो है वो हमारी देह में है,
देह एक जड़ है, हमारा सूक्ष्म भी कुछ हद तक जड़ और चेतन का मिश्रण है। तो किसी के सूक्ष्म में जड़ता ज्यादा है, किसी के सूक्ष्म में जड़ता कम है। तो यह जो विशुद्ध परम तत्व चेतन तत्व है वो सब में व्याप्त है, किंतु किसी में यह थोड़े अंश में है और किसी में ज्यादा अंश में है। तो जो विशुद्ध जो हो जाता है, यानी पूरी तरह वो तत्व शुद्ध हो जाता है, तब वो जीवत्व भाव से शिवत्व भाव की ओर चल पड़ता है। और ये बात कल भी आई थी कि किस तरह से मोह जो है ऋषि को समझा रहा है कि तुम भी तो मेरा आधार लेकर के इस प्रकार से जीवत्व भाव से पृथक होकर के शिव के भाव में समाधिस्थ होना चाहते हो। वो मोह नहीं है, मोह सिर्फ अपनी पैरवी के लिए समझा रहा है ऋषि को। वो वास्तव में स्नेह है, वो प्रेम है, और वही विशुद्ध तत्व होता है। तो वो जो विशुद्ध तत्व है उसका अंश बदलता रहता है, जैसे जैसे शुद्धता बढ़ती जाती है विशुद्ध तत्व बढ़ता चला जाता है। तो विकारों में तुम ही ऐसे छद्मवेशी हो जिसका परिचय नहीं है, तो कोई बता ही नहीं पाता ठीक से। क्यों? क्योंकि तुमने अकर्मण्यता और शिथिलता को प्रश्रय दिया। इतना ज्यादा उसे अपने कर्तव्य से विमुख कर दिया जिसलिए प्राणी इस संसार में आया था। सही राह जाने नहीं दिया तुमने, दूसरी राह दिखला दी उसको, और वो मोह के वशीभूत होकर के सुस्त हो गया। अब क्या होगा, अब तो उम्र हो गई, अब मैं क्या भजन करूं, मैं क्या भक्ति करूं, और आलस में ही पड़ा रहता है। और जो उत्साह उसका हो सकता था एक कम उम्र में, युवावस्था में, वो ऊपर का उत्साह था, उस वक्त यदि समझ पाता तो भीतर का उत्साह भी जाग जाता, किंतु समझा नहीं प्राणी ने, इसलिए वो मोह में वशीभूत हो गया। जिस वक्त उसको समझना चाहिए था स्नेह को, प्रेम को, उसी वक्त वो मोह के वशीभूत हो गया। तो सही दिशा न पकड़ के वो रम गया अपने घर परिवार में, अपने शारीरिक संबंधों में। सही दिशा नहीं मिल पाई तुम्हारे कारण। तो देखो आज भी क्या तुम्हारा एक संक्रामक प्रभाव है। संक्रामक प्रभाव क्या होता है जो हम देख रहे हैं अभी, ये जो वायरस फैला हुआ है, ये वायरस ही संक्रामक कहलाता है। वो मोह एक प्रकार से संक्रामक रोग है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, यानी हर कोई उम्मीद करता है कि जैसे मैंने अपने बच्चों का पालन पोषण किया है, वो मेरे बच्चे भी अपने बच्चों का उसी तरह या और अच्छे से, और ज्यादा पॉजिटिव होके, और ज्यादा मोह के वशीभूत होकर के उसी ढंग से अपने कंट्रोल में रखें और अपने हिसाब से बहुत अच्छी तरह से उनको आगे बढ़ाएं, पालन पोषण करें। यानी ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, और इस प्रकार ये जो मोह का प्रभाव है संक्रामक रूप से चला आ रहा है, न जाने कब से। और आज जो सृष्टि का रूप है इस मोह के कारण ही विकृत हो गया है। तो इसलिए तुम अपनी सार्थकता मत समझना, सार्थकता तो स्नेह की है, और उस स्नेह को तुमने बिल्कुल पंगुवत बना दिया है। यानी वो स्नेह तो लोगों के भीतर आगे बढ़ ही नहीं पाता है, क्योंकि तुम उनको भ्रमित कर देते हो।
वो सोचने लगते हैं हम तो स्नेह कर रहे हैं, किंतु होते तो तुम ही हो ना। स्नेह तो एकमात्र प्रभु से किया जा सकता है, और धीरे धीरे प्रेम बनेगा, वो प्रेम का रूप ग्रहण करेगा। किंतु तुम भ्रमित कर देते हो, और उस स्नेह को तुम बिल्कुल पंगुवत, यानी चल ही नहीं पाता है, वो लंगड़ा बना हुआ है, आगे बढ़ ही नहीं पाता है। यदि स्नेह रक्त में प्रवाहित होता लोगों पे, पूरे शरीर में, रोम रोम में, यदि प्रभु का प्रेम आ जाता, यदि मन में, बुद्धि में, चित्त में, अहंकार में, यानी पूरे स्थूल में, सूक्ष्म में यदि स्नेह से आप्लावित हो जाता प्राणी, तो फिर स्वर्ग कहीं मरने के बाद मिलता है, कल्पना में मिलता है। अरे वो जीते जी ही स्वर्ग का अनुभव करता। यदि स्नेह का राज्य होता तो स्वर्ग को सोचना नहीं पड़ता, बुलाना नहीं पड़ता, अपने आप ही स्वर्ग इस धरा पर अनुभव में आता। तो आज तो ये सब कल्पना करते हैं लोग, और यदि अनुभव कर लेता प्राणी मात्र इस स्नेह को रूप में, जिस रूप में होना चाहिए, अपने विशुद्ध रूप में, तो फिर क्या था, तुम होते हुए भी नहीं के बराबर होते। और प्रतिपल प्राणी भावों के झूलन में झूलता, इतना आनंद मनाता कि शांति उसकी सखी होती, हर समय शांति इसको अनुभव में आती। स्वर्ग कुछ और नहीं है, अपने भीतर यदि हम अनुभव करें, पूरी तरह से वैचारिक शांति है, किसी प्रकार का भ्रम नहीं, भय नहीं, किसी प्रकार की चिंता नहीं, तो बस धन्य हो गए हम। प्रकृति तो अपने आप धन्य होती है। प्रकृति जब ऐसे मनुष्य को देखती है जो स्वधन्य है, जिसने अपने आप को धन्य कर लिया, तो प्रकृति भी धन्य हो जाती है। तो ऐसा प्राणी भाव में जीता है, शांति से रहता है, और भी न जाने किस प्रकार से इस सृष्टि का रूप बदलता। तो यह तो तुमको क्या बतलाया जाए, तुम समझोगे क्या मोह इन सब बातों को? क्योंकि तुम तो सबको बंधन में बांधने में लगे हुए हो और अपना भ्रम फैलाए जा रहे। आगे कह रहे हैं कि मोह शुद्ध हो रहा था, उसे ऋषि वाक्य वाचालता द्योतक प्रतीत हुए। कहने लगा, ऋषि शांत हो, ये अनर्गल बातें स्वयं मोह उत्पन्न करेंगे प्राणी के हृदय में। पृथ्वी पर स्वर्ग निर्मित करना, यह भी तो मोह है तुम्हारी सुखाकांक्षी वृत्तियों का। यदि विशुद्ध ही रहता तो जीवत्व भाव ही न रहता, और यदि जीवत्व भाव न रहता तो शिवत्व का उपासक कौन होता? प्रकृति का खेल नहीं देखते, जहां उसने ऋषि को स्थान दिया, वहां उसने विमोही को प्रथम स्थान दिया। सुर और असुरों में असुर की सृष्टि प्रथम हुई। सृष्टि का क्रम तुम जैसे ऋषियों से न बना रहता, हम जैसे मोह काम आदि से बना रहता है। स्नेह का जनक मैं अर्थात मोह, तुम जैसे गृह त्यागी वैरागी मोह की बातों से अनभिज्ञ ही रहे। निंदा से मेरा बुरा भला होने वाला नहीं, मेरी उपयोगिता है तभी तो मैं हूं। तुम तो मेरे दृष्टिपात मात्र से व्याकुल होते हो, मैं तुम्हें क्या कहूं। इतने सुंदर सुंदर तर्क दे रहा है वो, शुद्ध होने के बाद भी इतनी मीठी मीठी बातें कर रहा है, बल्कि ऋषि को ज्ञान पिला रहा है कि देखो ऋषि,
तुम जो इतना बोल रहे हो ना, इसका क्या मतलब है? तुम्हारा काम बोलना है, तुम्हारा काम प्रवचन देना है, समझ पा रहा हूं मैं। तुमको भगवान ने यही काम दिया है। और इस तरह शुद्ध हो जा रहा है कि भाई तुम तो बस खाली बोले ही जा रहे हो। शांत हो, शांत हो। ये सब बातें मेरे लिए बिल्कुल काम की नहीं है। ये सब अनर्गल बातें हैं, यानी कोई मतलब ही नहीं है इन बातों, मेरे लिए ही नहीं। तुम सोच रहे हो कि तुम स्नेह की बातें कर रहे हो। अरे स्नेह कहाँ समझ पाता है प्राणी? ये सब बातें सुन करके वो तो मोह ही करेगा। तुम स्वर्ग की बात करते हो, और स्वर्ग में स्नेह का राज्य होता, प्रकृति धन्य हो जाती, प्रतिपल भाव के झूलन में झूलता, ये सब बातें कर रहे हो। तो प्राणी के भीतर तो मोह उत्पन्न होगा ही कि हाँ काश मेरे साथ ऐसा हो जाए। तो उसके लिए तो प्राणी मोह में फंसेगा ही। यह जो पृथ्वी पर स्वर्ग निर्मित करने की बात है, यह भी तो मोह ही है। किस बात का? कि स्वर्ग होगा, वहां पे बड़ा सुख होगा, और वो जो सुख होगा वहां पे बस आराम ही आराम करेंगे। तो ये जो सुख की जो भावना है, ये जो हमारे भीतर वृत्तियां हैं जो सुख की आकांक्षा रखती हैं, वो वृत्तियां सर उठाने लगती हैं। नहीं तो लगता है क्या करें, बहुत स्ट्रगल है लाइफ में, बहुत कष्ट है, बहुत दुख है, इसी प्रकार से तो जीवन जिया जाता है। लेकिन जब देखेंगे अच्छा ऐसे करने से तो ये सब स्ट्रगल, ये दुख और कष्ट और ये सब हट जाते हैं, एकदम बिल्कुल सुख का साम्राज्य हो जाता है, एकदम लग्जरियस लाइफ लीड करेंगे, मजे में रहेंगे, एकदम भावों के झूलन में झूलेंगे, शांति से रहेंगे। वाह वाह, क्या जीवन होगा। अब स्नेह से पहचान नहीं है तो मोह ही तो उत्पन्न करेगी प्राणी के भीतर। मोह कितना चतुर और कितना मीठे ढंग से छुरी चला रहा है, यह प्राणी समझ नहीं पा रहा है, बल्कि ऋषि पर भी वो अपना प्रभाव जमाने की कोशिश कर रहा है। और ये भी कह रहा है कि यदि विशुद्ध विशुद्ध ही रहता, यानी जो चेतन है वो अगर चेतन ही रहता, तो फिर जीवत्व भाव ही नहीं रहता, फिर जड़ की आवश्यकता ही क्या थी? भाई यदि शिवत्व शिवत्व ही रहता तो जीवत्व की क्या जरूरत थी? क्योंकि है, और उसमें जड़ की सृष्टि पहले हुई है। उस जड़ में तब जाकर के चेतन को छिपाया गया है। यही समझाने की कोशिश कर रहा है, और कितना बड़ा ज्ञान दे रहा है वो। जो बात साधारण प्राणी को नहीं मालूम, वो मोह को पता है। तो कम से कम मोह से यह तो सीखें हम यह तो जाने कि वास्तव में विशुद्ध यदि विशुद्ध ही रहता तो जीवत्व भाव ही नहीं रहता, और यदि जीवत्व भाव नहीं रहता तो फिर कौन कौन शिवत्व भाव का उपासक होता? यदि यह सृष्टि ही नहीं होती तो कौन सृष्टिकर्ता को समझता? यदि इस संसार में जीव नहीं होता तो शिव की महिमा कौन गाता? यदि भक्ति में नहीं लगते लोग, यदि भक्त न होते तो भगवान की महिमा कौन गाता? तो साधारण प्राणी जड़ता में जीता है, भक्ति का मार्ग अपनाता है, तब जाकर के वो सोचता है ना कि हाँ भाई कोई चेतन तत्व है, कोई भगवान है, और जहां मुझे पहुंचना है। तो इसलिए देखो देखो प्रकृति के खेल देखो, तुम भी देखो, मैं तो रोज देखता हूं कि वहां पर इस प्रकृति ने यदि तुम जैसे लोगों को स्थान दिया है, यानी ऋषि जैसे लोगों को भी स्थान दिया है, तो उससे पहले, यानी ऋषि तो बाद में बना है प्राणी। ये बहुत ध्यान देने की बात है कि ऋषि तो बाद में बना है, उसके पहले तो वो भी विमोही ही था ना। विमोही मतलब भ्रमित था, इल्यूजन में था, मोह से ग्रसित था, इसलिए
तब तो वो मोह से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। मोह में था, मोह में जो स्नेह है, थोड़ा सा विशुद्ध तत्व है, उसको पकड़ के बाहर निकल रहा है वो। तो प्रत्येक प्राणी को पहले मोह की अनुभूति होती है और उसके बाद ही स्नेह की अनुभूति, यदि वो चाहे तो होगी, क्योंकि मोह की रचना पहले हुई है। और मोह बिल्कुल सही कह रहा है कि ऋषि जैसे लोग बाद में हुए हैं और विमोही जो हैं, जो मोह से ग्रसित हैं, वैसे लोग पहले हुए हैं। और उसी बात को और आगे बढ़ा के कह रहा है मोह कि असुरों की सृष्टि ही पहले हुई है, सुरों की बाद में हुई है। ये पुराणों में कथा आती है। तो इसलिए जो भी सृष्टि का क्रम जो चल रहा है वो इन आसुरी वृत्तियों से ही चल रहा है। ये हम विकारों के वशीभूत होकर ही ये सृष्टि का क्रम आगे बढ़ा रहे हैं लोग। और नहीं तो क्या होता, तुम जैसे ऋषि अलग बैठ जाते, न तुम्हें काम से कोई मतलब, न तुम्हें क्रोध से मोह से कोई मतलब, तो फिर सृष्टि चलती तो कैसे चलती? तो तुम जैसे ऋषियों से सृष्टि चलने वाली नहीं थी। अरे हम जैसे मोह काम इन सब के द्वारा ही यह जो सृष्टि है वो चल रही है। तो यह स्नेह का जो जनक है ये कौन है? मैं। ये थोड़ा सा विचार करने योग्य है कि स्नेह का जनक मोह है या कि मोह स्नेह को ढक के रखा हुआ है। कौन पहले आया? स्नेह पहले आया या मोह पहले आया? यह एक विचारणीय बात है, किंतु यह बात बिल्कुल सही है कि यदि मोह नहीं होता तो सृष्टि नहीं चलती, और स्नेह का जनक मोह है। इन सब बातों से यदि मोह में ही रहते, मोह की बातें ही करते, तो पता कैसे चलता? तो तुमने गृह त्यागी हुए, वैरागी हुए, तब जाके तुमको कुछ कुछ स्नेह की उपादेयता का पता लगता है और मोह की उपादेयता का पता लगता है। तो यही कह रहे हैं कि स्नेह का जनक मैं अर्थात मोह हूं, और तुम जैसे गृह त्यागी वैरागी मोह की बातों से अनभिज्ञ रहे, क्योंकि तुम्हें तो मोह से कोई लेना देना ही नहीं है ना। तो मोह का क्या उपयोग है, कितना काम आता है मोह, यह तुम कैसे जान सकते हो? तुम जैसे जो गृह त्यागी हैं, जो वैराग्य को धारण करते हैं। और तुम अगर मेरी बुराई भी करो, निंदा भी करो, उससे मेरा क्या बिगड़ने वाला है? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मुझे पता है कि मेरी आवश्यकता है लोगों को, मेरी आवश्यकता है सृष्टि में, इसीलिए तो मेरा अस्तित्व बना हुआ है, इसीलिए तो मैं हूं। और तुम जैसे लोगों के पास आते ही तुम इतने परेशान हो जाते हो। मोह कह रहा है कि मैं यदि तुम जैसे लोगों के पास आऊं और मेरे दृष्टि पात्र मात्र से ही तुम जो है परेशान होने लगते हो, व्याकुल होने लगते हो, घबरा जाते हो। क्यों घबरा जाते हो भाई? मुझे समझा रहे हो, तुम खुद समझो कि तुम क्यों मोह से दूर रहना चाहते हो। तो मैं अब तुम्हें क्या समझाऊं? तुम खुद ही समझदार हो, तुम खुद ही इसका निर्णय लो। बस यही पूरा करते हैं आज। हाँ भाई समीर। हम्म, बोलो। नाम
हाँ, हरिओम हरिओम। इतना अच्छा सुनने के बाद भी अभी कुछ हरिओम, हाँ। इतना सब इतने अच्छे से सब विश्लेषण कर रहे हैं, सब होने के बाद भी कुछ दम सा है जो दूर नहीं हुआ भैया। मे भी मेरा क्वेश्चन ठीक है कि नहीं नहीं मालूम, मगर ये विचार आ रहे थे ये मन में हम्म। तो समझ में नहीं आ रहा था। हम्म। वही पूछना चाह रहा था, जैसे अपने बोल रहे हैं कि जो मोह में आते हैं तो सब अच्छा बुरा सब भूल जाता है आदमी, हम्म। मोह में पड़ के कर्तव्य मूड हो जाता है, कोई भला बुरा की पहचान नहीं रहती है। हम्म। तो मन में यही आ रहा था अपने जैसे बच्चे के प्रति जो होता है हम्म। वो मोह है कि प्रेम, जबकि मैं हम लोग चाहते हैं उसका भला बुरा सोच रहे हैं, उसके प्रति जो कर्तव्य है वो पूरी अच्छे से निभा रहे हैं और पूरा उसका जितना जो भी उसके लिए अच्छा है वो कर रहे हैं। तो ये क्या मोह ही है कि ये प्रेम के रूप है? क्या प्रेम केवल भगवान से ही हो सकता है और इंसान से केवल वही तक सीमित रह जाता है? ये एक लाइन में इसमें गुरुदेव ने कहा था, और उनकी कृपा से इसका काफी डिटेल में विश्लेषण भी हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले ही हुआ है। मैं वो लाइन पढ़ देता हूं हम्म। तो आपको पूरी हम्म। बात समझ में आ जाएगी। उसमें कहा कि प्रशंसा के हम्म। पात्र तुम नहीं, स्नेह है जिसका विकृत हम्म। रूप तुम्हारा सहायक होता है। जिसका विकृत रूप तुम्हारा सहायक होता है। जहां विशुद्ध हम्म। परम तत्व है वहां आंशिक विशुद्ध जीवत्व भाव है। तो मोह के अंदर आंशिक रूप से प्रेम है। ऐसा नहीं है कि हम्म। प्रेम नहीं है, आंशिक रूप से है। लेकिन हम्म। जब हम अपने आप को पाते हैं कि कर्तव्य विमुख हो गए, किस लिए हम आए थे, हमारे जीवन में प्रायोरिटी क्या है। हम आए थे हम्म। अपने प्रभु की भक्ति करने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए, अपने आप को जानने के लिए। हम्म। यदि हमें यह पता है तो, और नहीं तो फिर जो मैंने शुरू में ही कहा कि इतना कुछ गुरुदेव ने लिखा है, इतना हम्म। कुछ हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, और उसके बावजूद भी यदि हम ठीक से नहीं समझ पाए ना चीजों को, या जीवन में उसका थोड़ा अंश भी हम्म। उतार न पाए, तो कोई विशेष लाभ नहीं हो पाएगा। हम्म। क्योंकि हम पहले अपनी हम्म। प्रायोरिटी डिसाइड करें लाइफ के अंदर कि हम क्यों आए हैं, हमें क्या करना है। हम्म। यहां जो बात हो रही है हम्म। ना कि शुद्ध प्रेम, स्वाभाविक है, शुद्धता जो है वो तो प्रभु के प्रेम में ही है। जीवत्व भाव में कहा विशुद्ध जो होता है वो आंशिक होता है, बहुत थोड़ा सा होता है। और यह जो मोह है यह जीवत्व भाव के कारण ही आता है। तो जब तक जीवत्व भाव रहेगा, जिसको मैंने जड़ और चेतन के हिसाब से समझाया है ना, कि तन मन में भी ये बातें हुई थी कि शुद्ध चेतना की बात आई थी, और यहां पर भी फिर से बात बहुत अच्छे से स्पष्ट की गई है कि ऐसा नहीं है कि मोह में स्नेह नहीं है, किंतु कर्तव्य विमुखता, कि हमारा कर्तव्य क्या है, किसके प्रति है, अपने प्रति है। हमारा कर्तव्य है बच्चों का पालन पोषण करना, अवश्य, किंतु हमारा कर्तव्य है भक्ति की राह पे आगे बढ़ना और साथ ही साथ अपने आप को जानना। जब हम इस तरीके से कर्तव्य को समझते हैं और अपनी लाइफ में फर्स्ट प्रायोरिटी हम देते हैं उसको, तब बच्चे भी पाले जाएंगे, बड़े होंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, सब होगा, किंतु हम फंसेंगे नहीं मोह में, हम उलझेंगे नहीं। नहीं तो हम सारा जीवन खपा देते हैं, मोह में उलझ जाते हैं और बाद में हाथ मलते रह जाते हैं। ये है सब बातों तो का वही सार। रहा कि उनके प्रति जो भी रहे, सांसारिक के प्रति जो भी रहेगा वो मोह का ही रहता है। हाँ भगवान बिल्कुल, और एक अपना जो है हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो
वो सांसारिक जितने भी, मैं एक बहुत सिंपल फार्मूला बता दूं, और काफी लोग सुन रहे हैं अभी जिनसे मेरी बात होती रहती है, उनको तो मैं बोलता ही रहता हूं कि एक कसौटी है, ये जो उसको बोलते हैं ना, सुनार के पास एक कसौटी होती है सोने की शुद्धता परखने के लिए, है ना, वैसे ये कसौटी है। उस कसौटी पे आप किसी भी रिलेशनशिप को कस लो मतलब देख लो कि कैसी है वो, और वो कसौटी है स्वार्थ और अहंकार। अगर वो रिलेशनशिप में कोई स्वार्थ नहीं है, कोई अहंकार नहीं है, तो इसका मतलब है वो शुद्ध है, वो शुद्ध है, वो प्योर है, वो उसमें कोई डाउट नहीं है। किंतु यदि वहां पर उस कसौटी पे कसते हैं, कहीं स्वार्थ आता है या अहंकार आता है, इसका मतलब वो शुद्ध नहीं है। भले ही वो रिलेशनशिप हमारी अपने इष्ट के साथ ही क्यों ना हो, कोई ना कोई रिलेशन तो हमने डेवलप किया है ना अपने इष्ट के साथ। हाँ, यदि उसमें भी स्वार्थ आता है, अहंकार आता है, तो इसका मतलब वो अशुद्ध है, शुद्ध नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गई ना सारी बातें? ठीक है। हाँ, और भी लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा इससे, है ना? अच्छा। हाँ, ठीक है। पूरा कर। नेक्स्ट, हाँ, हरिओम हरिओम। नेक्स्ट है तनुश्री, दो भाई तनुश्री। तो अभी जो कर्तव्य की बात हुई, तो एक्चुअली इसी को और क्लियरली समझना था कि हमारा कर्तव्य फर्स्ट क्या है, मतलब हम कैसे प्रायोरिटाइज करें, वास्तव में हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है। वो तो बात हो गई ना अभी, आपने सुना या खाली प्रश्न में ही घूमे रहे थे? हैं? जो उत्तर दिया गया उसमें ये आया ना, साफ साफ आया कि हमको डिसाइड करना है, कोई दूसरा आके हमको नहीं बताएगा। यदि संत महापुरुष हमको समझाते हैं तुम दुनिया में क्यों आए हो, और हम यदि उनसे एग्री करते हैं, सहमत होते हैं, तो सिर्फ सहमति जताने से नहीं होता है, उसको अपनाना भी पड़ता है कि दुनिया में आए हो तुम प्रभु की भक्ति करने के लिए, अपने आप को जानने के लिए, और ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। बाकी जो कर्तव्य हमारा है अपने घर परिवार के प्रति, वो कर्तव्य उनके अनुसार सेकेंडरी है, यानी आगे आता है। मुख्य वो है, और वो बाकी जो है वो गौण है, यानी सेकेंडरी है। प्राइमरी यही हमारा क्या कहें कर्तव्य है, या हमारी एक ड्यूटी है, अपने प्रति है, किसी और के प्रति नहीं है। अगर हम एग्री करते हैं इससे और इस पे चले, हाँ, तब है। नहीं तो ठीक है, बहुत कुछ कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, थोड़ा ये कर्तव्य निभा रहे हैं, थोड़ा वो कर्तव्य निभा रहे हैं, थोड़ा ऐसा थोड़ा वैसा, और ये सब बातें आती रहती। भजनों की लाइन भी आपने बहुत सुनी हुई है, अब एक और फिर से लाइन बताऊंगा तो फिर आपको और आंखें खुल जाएंगी कि मेरे लिए सबसे बड़ा काम तेरी भक्ति, तेरी पूजा, इसी में आराम। कोई माने नहीं, जाने नहीं, समय कहाँ दे पाया, धर्म नहीं कर्म नहीं, जन्म गवाया। समय नहीं दे पाते हैं कि हमको फुर्सत ही नहीं मिलती है। बच्चों का पालन पोषण करने से ही, घर को संभालने के लिए पैसा कमाना उससे ही, हम इतने बिजी रहते हैं। कब तो हम प्रभु की भक्ति करें, कब हम भगवान का नाम लें, और कब अपने आप को जानने के लिए चिंतन मनन विवेचन करें। है ही नहीं लोगों के पास, समय नहीं है, समय नहीं दे पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए वो प्रायोरिटी है, इस वजह से। क्लियर है? वो तो आपको डिसाइड करना है कि आपकी लाइफ में क्या प्रायोरिटी है। हाँ जी, हाँ हाँ, ठीक। नेक्स्ट सुधा तुलसियान, बोलिए।
हाँ भैया, हाँ बोलिए। प्रणाम भैया। हाँ हरिओम, बोलिए। जैसे मोह हमको कर्तव्य से विमुख करता है, ये बात समझ में आई हमको अभी कि सबसे बड़ा कर्तव्य हमारा सबसे पहले हमको चाहिए। लेकिन ये बातें हमको जैसे जब से हम पैदा हुए, मतलब संस्कारों में जैसे बाकी सब कुछ सिखाया गया बाहर, मतलब हर चीज का कैसे जीवन में, ये तो हमको कभी मतलब किसी ने नहीं, तो हमारे संस्कारों में लगता है कि ये बात है, अभी किसी ने हमें सिखाया। तो क्या ये माया का रूप है कि आज हमको ये जानने से हमको थोड़ी शांति तो मिली, ये समझ में आया कि जितना इतना हम आंशिक रूप में भी जितना हमने अपने आप को अपने प्रति कर्तव्य समझा, तो हमको आंशिक रूप से शांति मिल रही है। लेकिन फिर भी ये जो माया की वसीभूत होकर हम इस तरफ पूरा नहीं बढ़ पाते कि क्या ये प्रभु की, ये समझ नहीं आ रही है बात अभी। तो फिर वो क्यों खड़े हो जाते हैं? ये बात तो पहले भी हो चुकी है, इसी पे जब विकारों की चर्चा हो रही थी और माया की बात भी आई थी, और मोह माया को एक साथ ही लिया जाता है। और ये बात भी आई थी कि मोह भ्रमित करता है, और या फिर प्राणी अपनी अज्ञता के कारण ही भ्रमित है। माया भ्रमित करती है, या कि प्राणी जो है माया को दोष देने में माहिर है, अपने आप को बचा लेता है। तो ये तो खुद को विचार करना होगा। आपको अगर बचपन से ये सिखाया नहीं, बचपन से जो सिखाया गया है तो क्या जैसी संगत करेंगे, जिनके साथ उठ बैठ होगी, वैसे ही तो सीखेंगे ना। उसके अलावा क्या? हम दुनिया वालों के साथ, जो कहा गुरुदेव ने आज कि तुमने तो एक संक्रामक रोग की तरह सब लोगों को पकड़ रखा है, सबको ये रोग लगा हुआ है, मोह का फैलता जाता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी। संस्कार में हमको यही मिलता है, तो फिर हम क्या संस्कारों को बोले? हाँ ठीक है, तकदीर अच्छा होता है, कुछ जीवन में कभी भी किसी भी रूप में जब हमारी जागृति होती है, थोड़ा सा भीतर में लगता है कि नहीं, क्या इसी के लिए आए हैं क्या हम, तब सोच बनती है। वो तो देखो हर किसी का अपना जीवन है, और अपना जीवन जीने के लिए वो पूरी तरह स्वतंत्र है। ये स्वतंत्रता भगवान ने दे रखी है सबको, तो इसलिए सोचना ही नहीं चाहिए। और माया को और मोह को दोष देना मैं तो उचित नहीं समझता हूं। और गुरुदेव ने खुद भी बहुत जगह लिखा हुआ है, बहुत जगह कहा हुआ है कि ये हमारी कमजोरी है, और हम सारी कमजोरी दूसरों पे डाल देते हैं। अपनी जिम्मेदारी हमको खुद समझनी होगी। अपनी अच्छाई बुराई जो कुछ भी है वो हमारी वजह से है। दूसरों के लिए आप जब तक दूसरों को दोष देते रहेंगे या दूसरों के ऊपर डालते रहेंगे, तब तक हमारा कुछ भी उत्थान नहीं होगा, कोई प्रोग्रेस नहीं होगी। ये बिल्कुल फैक्ट है। हाँ, और आपने एक जगह कहा था आज के स्नेह भी जो है परमात्मा से ही होता है। तो क्या कहा था? स्नेह प्रेम का जो स्नेह शुरुआत होती है। हाँ जी, होता है, स्नेह का रूप बनता है पहले, फिर धीरे धीरे प्रगाढ़ होता जाता है, प्रेम बन जाता है वो। ठीक है, अभी एक बस फाइनल लेते हैं। हाँ, मधु डालमिया। हाँ जी, हाँ हरिओम, मधु डालमिया। हाँ नमस्कार। आज ये सुना कि प्रकृति का खेल नहीं देखते, जहाँ उसमें ऋषि को स्थान दिया, वहाँ उसने विमोही को प्रथम स्थान दिया। हाँ। असुर और असुरों में असुर की सृष्टि प्रथम हुई। हाँ, और फिर आपने भी कहा ये चीज कि हाँ ये सत्य है, स्नेह का जनक मोह है। तो ये चीज थोड़ी नहीं समझ में आई। नहीं, ये स्नेह बोल रहा है, ये हुआ है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है। देखो क्या है कि अब उसको किस भाषा में हम समझें। आप ऐसे समझो, चाहे किसी वैज्ञानिक से बात कर लो, चाहे किसी ज्ञानी से बात कर लो,
वो यही है कि सबसे पहले तो पेड़ पौधे, नदियां, ये सब चीजें पहले बनी है, और जो जितने जीव जंतु या मनुष्य, ये सब बाद में बने हैं। यानी जो जड़ता जिनमें ज्यादा है वो चीजें पहले बनी है, और जिनमें चेतनता है थोड़ी बहुत, या हो सकती है जिसमें चेतनता का प्रवेश या अंश कुछ ज्यादा हो सकता है, वो बातें, वो चीजें, वो वस्तुएं बाद में बनी है। तो प्राणी जब आया इस संसार में तो ऋषि बन के तो आया नहीं ना, वो तो एक साधारण जीव बन के आया है। वो तो धीरे धीरे जब उसका डेवलपमेंट होता है, वो अपने चेतन तत्व को प्रकट करता है अपने भीतर, तब जाके उसका रूप ऋषि का बनता है। वैसे ही असुर बन के आते हैं लोग, वही जो जिसको कहा जाए कि पशुवत जीवन व्यतीत करते हैं लोग, किंतु जैसे जैसे प्रभु की भक्ति में लगते हैं तब जाकर के उनको अपने जीवन का मोल समझ में आता है। अन्यथा क्या है, मजे में है, खाते हैं पीते हैं, उसी तरह जीवन बिता रहे हैं, भोग विलास में लगे हुए हैं सब लोग। ये तो बहुत कम लोग हैं ऐसे, पूरी सृष्टि में बहुत कम लोग हैं, और रचना पहले उनकी होती है। और वही है जिसको कहा जाता है ना, अंग्रेजी में एक थ्योरी है विज्ञान में, डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। जिन्होंने भी थोड़ी बहुत वैज्ञानिक आइडिया रखते हैं उनको पता है, यानी हर चीज इवोल्यूट होती है, यानी जो है वो और फर्दर उसका और इवॉल्वमेंट होता है, यानी और अच्छे रूप में आती है। जो पहले जिस रूप में यह सृष्टि थी, जो निरर्थक होते गए वो यहां से विदा होते गए, जो सार्थक बने रहे वही टिके रहे। तो इस तरह से मनुष्य सार्थक है। असुरता ऊपर से हम देखते हैं राक्षसों का ये रूप वो रूप, अब कितने रह गए वैसे, रूप तो चेंज हो गया ना उनका भी, उनके भीतर भी दानवता हटके कम से कम मानवता तो आ रही है ना, देवत्व तो आते आते समय लगेगा। तो ये इवोल्यूट होता है हमेशा, पूरी की पूरी सृष्टि अपने आप को परिमार्जित करती रहती है, शुद्ध करती रहती है। और अभी यही तो हम देख रहे हैं, रोज टीवी में आप देखते होंगे किस प्रकार से प्रकृति शुद्ध हो गई है। अब यदि प्राणी उसको प्रदूषित करने में लगा हुआ है तो पृथ्वी को, प्रकृति को कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ता है ताकि वो समझ पाए कि तुम ही मुझसे छेड़छाड़ कर रहे हो, नहीं तो मैं तो अपने आप में विशुद्ध हूं, शुद्ध हूं। वो अपना रूप दिखला देती है। तो जब हम शांत होते हैं ना, अभी बिल्कुल शांत है, अपने अपने सब घरों में हैं, तो बिल्कुल है, प्रकृति अपने हिसाब से शुद्ध हो रही है, दिखा रही है सबको कि मैं तो शुद्ध हूं, तुमने अशुद्ध कर रखा है। उसी तरह जब हम भीतर से शांत होंगे तो अपने आप हमें स्नेह का रूप पता लगेगा ये तो मोह ने बिना बात का उसको ढक रखा है और हम मोह में ही फंसे हुए थे। ये अशांति जो है ना, ये हमें देखने नहीं देती है, यही है प्रॉब्लम, और कुछ नहीं है ना। हाँ जी बहुत क्लियर हो गई ना बातें? हाँ, हरिओम हरिओम। ठीक है, फिर अब पूरा किया जाए।